हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस फास्ट ट्रैक। और होने वाले सभी भावी दरोगाओं को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। यूपीएसआई के जो कट ऑफ का आप वेट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वेट मैंने कराया है, बट जो डाटा मैं लेकर आया हूँ उसको देखने के बाद आप श्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन इससे ऊपर अगर मार्क्स हैं तो 100% श्योर हैं, या इतने भी हैं तो 100% श्योर है। ये मेरी गारंटी है। एंड बिल्कुल क्या है, एक ट्रस्टेड, जितने भी आपने ग्रुप में जो भी क्वेरीज क्लियर कर दी थी, जो भी आपने क्वेश्चन पूछे थे, सभी का जवाब क्या मैं इसमें लेकर आया हूँ कि एक नंबर पर कितने स्टूडेंट्स हैं, एक क्वेश्चन पर कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे डीवीपीएसटी में फेल हुए थे या रनिंग में फेल हुए थे, या फिर जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि सर जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, मेल की, फीमेल की, एंड बाकी ओबीसी की कैटेगरी वाइज डाटा, सब चीज़ें क्या है मैं इस वीडियो में क्या है लेकर आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं 1 to 1। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारी कट ऑफ है। तो यूपीएसआई का जैसे मैंने एक शेयर किया था, वहाँ पर आपको बताया था कि प्ले स्टोर पर क्या है एप्लीकेशन मैंने डाली थी, एंड यहाँ पे क्या है सारा डाटा मैंने क्या है यहाँ पर डाल दिया था। इसमें क्या है आप देख सकते हैं यूपीएसआई का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, अब सभी शिफ्ट का क्या है डाटा डाला जा चुका है और कट ऑफ का क्या है हम यहाँ पे दे चुके हैं। तो आप क्या है सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके टीम एमसीक्यू रैंक प्रिडिक्टर आप ये सर्च करेंगे और ये डाटा क्या है वहाँ से जाकर देख लेंगे, जो कि क्या है ग्राफ एनालिसिस के बेस पे है। इसमें क्या है पूरी 54 शिफ्ट क्या है आपको नजर आएंगी। तो ये क्या है वहाँ से जाके आप डाटा देख लेंगे। अब बात करता हूँ कि जो कट ऑफ है वो किस बेस पर बनाई है एंड क्या रह सकती है इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमको क्या है वैकेंसी का खेल जान लेना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टोटल वैकेंसी हैं वो किस किस हिसाब से हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो 1 to 1 यहाँ पे बात करेंगे, वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आप स्किप कर देते हैं उसके बाद आपके समझ में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने सब जगह की वीडियो देखी होंगी, मेरी वीडियो थोड़ा लॉन्ग ही होगा, क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें क्या है क्लियर करनी है। तो एज पर एडवर्टाइजमेंट जो है वैकेंसी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, 9534 वैकेंसी क्या है एडवर्टाइजमेंट में आपको नज़र आती हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि सिविल के लिए, यूपीएससी सिविल के लिए जो सीटें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं वो मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है, डीएफएफ में कितनी है और एक्स सर्विसमैन में कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको नज़र आती है कि 6591 क्या है मेल में, 1805 फीमेल में, डीएफएफ में क्या है लगभग 180, और एक्स सर्विसमैन में जो आपको नज़र आती हैं वो 451 सीट क्या है आपको नज़र आती हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पीएससी में, तो आप सिमिलरली देख सकते हैं कि 450 क्या है यहाँ पर मेल के लिए, 24 एक्स सर्विसमैन के लिए और डीएफएफ के लिए 10। ऐसे ही फायर ऑफिसर के लिए आपको 21 और 1 मेल के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट यहाँ पे क्या आपको नज़र आती है। टोटल बात किया जाए, अगर देखा जाए निकाल कर कि इसमें फीमेल की कितनी मिलेगी, डीएफएफ की कितनी मिलेगी, एक्स सर्विसमैन की कितनी मिलेगी और मेल की कितनी बचेंगी, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो टोटल है इसमें क्या है फीमेल की लगभग आपकी कितनी होती है 1805, डीएफएफ की 190 और एक्स सर्विसमैन की अगर यहाँ पे आप टोटल कर दें ऊपर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन की 451 तो आपकी यहाँ पर है, इसके बाद 24 सीट आपकी यहाँ पर हैं और 1 सीट क्या है यहाँ पर, तो ये कितनी हो जाती हैं 476 सीटें। अब इसको क्या है आप टोटल में से क्या है माइनस कर लेंगे, आपके पास टोटल है ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है 9534, इसमें से क्या है टोटल में से क्या है आप माइनस कर लेंगे, तो इजीली मेल की सीटें यहाँ पर निकल जाती हैं कितनी 7063 सीटें। क्लियर बच्चों, ये बात क्लियर होगी। तो ये क्या है, ये भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि हमको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे क्या है यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, कितनी मतलब सीटों पे आपकी भागा दौड़ी है, और वो सब चीज़ें क्या हमें निकालनी है। इसके बाद क्या है रैंक आईक्यू डाटा के थ्रू हम क्या है बात करेंगे। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, फीमेल की भी कट ऑफ बताऊंगा मैं इसी तरह से। तो मेल पर जो बात होगी, जो भी बात होगी वो होगी 7063 के ऊपर, ना कि टोटल सीट जो है उनके ऊपर ना बात करके हम जो बात करेंगे 7063 जो कि मेल कैंडिडेट्स हैं, अभी उन्हीं के ऊपर क्या है हम बात करने वाले हैं। क्लियर, आई होप ये बात क्लियर होगी, किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा इसमें। अब टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। डीवी एंड पीएसटी के लिए जो टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए थे वो कितने हुए थे, लगभग आपको यहाँ पर डाटा है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि 760 बच्चे क्या है डीएफएफ एक्स सर्विसमैन के लिए जो लिए गए थे 1904, फीमेल जो लिए गए थे 7228, एंड इसका जो नेट टोटल है वो कितना हो जाता है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका नेट टोटल हो जाता है 9892, ठीक है। और टोटल जो सिलेक्ट किए गए थे यहाँ पर, जो टोटल सिलेक्ट किए गए थे वो बच्चे थे लगभग 36,170।
इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो मेल बचेंगे। तो मेल लगभग कितने हो गए, 26,278 बच्चे क्या है आपके मेल के क्या है लिए गए हैं। ये बात यहाँ से आपकी क्लियर हो जाती है बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि किस तरह से मतलब कितने बच्चे लिए गए हैं और कितने बच्चे मतलब थे। ठीक, टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। ऑल कैटेगरी जो आपको वैकेंसी है वो किस किस हिसाब से है, तो वैकेंसी कितनी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग जनरल की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो टोटल वैकेंसी है मेल के लिए यहाँ पे आप जनरल की देखते हैं। जनरल के जो हैं लगभग 2,825। ठीक, इसके बाद EWS में 706 आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। एंड SC में कितनी है, 1483। एंड ST में कितनी है, 142। और OBC में आपको जो नज़र आती हैं 1907 वैकेंसी यहाँ पर नज़र आती हैं। अगर मैं इनको टोटल करता हूँ तो लगभग हो जाती हैं 7,063। क्लियर, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ से क्रॉस वेरीफाइड भी कर सकते हैं कि 7,063 क्या है यहाँ पे आपकी सीटें हो जाती हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि किस किस तरह से ये चीज़ें क्या है आपको नहीं पता होंगी, तो मैंने बता दिया, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम कितनी सीट पर क्या है लड़ाई कर रहे हैं और उसी सीट के अकॉर्डिंग क्या है एक नंबर पे या फिर एक मार्क्स पे कितने बच्चे आएंगे। तो इसके लिए क्या है हमारा जो एडमिन पैनल है रैंक IQ UPSI, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, रैंक IQ UPSI पैट क्वालिफाइड। इसके एडमिन पैनल ने क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत करी है कट ऑफ बनाने के लिए और ये सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है मैं एडमिन्स को स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा। और ये क्या है यहाँ पर आप टेलीग्राम पर सर्च करके UPSI DV PST 2022 या फिर आप सिंपली क्या है रैंक IQ UPSI पैट क्वालिफाइड सर्च करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में क्या है ऐड हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये काम तो आपको सबसे पहले करना है और यहाँ पर जाके आपको जुड़ना है। अब देखो एडमिन पैनल के लिए स्पेशल थैंक्स विशाल शर्मा जी, बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन्होंने हमारी। एंड अभी राय और मैम इन्होंने क्या है बहुत हेल्प की है। एंड सबसे ज़्यादा जो मददगार साबित हुए हैं वो शुभम पाठक जी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ पे मदद करी है। और सुमित तिवारी, अंकित तिवारी, सभी लोग क्या है लगातार लगे रहे। और शुभम पाठक जी ने जो डाटा हमको दिया, जो भी एनालिसिस में और ग्रुप में जिस तरह से इन्होंने बच्चों को संभाला है वो बिल्कुल सराखों पर रखने लायक है। और इसके लिए क्या है हमेशा UPSI वाले बच्चे क्या है इनको सम्मान देते रहेंगे और इनके रेडी रहेंगे। ये बात मैं बोलता हूँ, इन्होंने बहुत सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं रैंक IQ के डाटा की। दो डाटा आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो कोई नई बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं इजीली। सारा डाटा क्या है मैंने दे दिया है और बहुत इजीली बहुत प्यार से उसमें क्या है आपको नज़र आएगा ये सारी चीज़ें कि 300 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं। ये ओवरऑल की अगर बात कर रही है, यहाँ पे ओवरऑल है और मैंने शिफ्ट वाइज भी क्या है वहाँ पे दिया हुआ है। एंड जबकि 54 शिफ्टों के क्या है मैंने फेस ग्राफ भी वहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो जो 300 से ज़्यादा मार्क्स हैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो 2.5 नंबर का क्या है एक सवाल था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है सारी बात की जाएगी। तो आप 300 को अगर 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके लगभग बैठते हैं 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बैठते हैं। तो 300 से मतलब 120 क्वेश्चन से ज़्यादा जिनके हैं वो लगभग हैं 3,774 बच्चे। इसके बाद आप देखें कि 310 से ज़्यादा जो हैं, तो 310 से ज़्यादा आपको जो नज़र आते हैं वो आते हैं 1,991 बच्चे। इसका डिफरेंस निकाला जाए तो लगभग आ जाते हैं 1,756 बच्चे। तो इसके बाद हमको क्या पता चल जाएगा कि जो 1,756 बच्चे हैं ये कितने नंबर के डिफरेंस पे हैं, 10 नंबर के पर। तो एक नंबर के पर कितने निकल जाएंगे, लगभग 176 बच्चे क्या है हमारे निकल कर आएंगे। तो ये बात क्या है क्लियर हो जाती है, जो कि रैंक IQ के डाटा से क्लियर हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे पर क्वेश्चन अगर बता देता हूँ तो एक क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको यहाँ पे लगभग मोटे बच्चा नजर आता है वो यहाँ पर लगभग 440 के करीब बच्चा आपको क्या है नज़र आता है। 438 440 इतना हम बच्चा मान सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन है उस पर अगर एक क्वेश्चन का ही अंतर होता है तो इस पर इतना क्या है बच्चा आपको नज़र आएगा। क्लियर। अब देखो थोड़ा और डाटा मैंने कलेक्ट किया है, वहाँ से निकाला है। तो उसमें क्या है जिसके 300 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो क्या कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3,747, ठीक है। 302 से ज़्यादा क्यों, ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि कट ऑफ क्या है यही आपकी लगभग ऑलमोस्ट रही है, तो इस पे ही मैंने सेलेक्ट किया। 2.5 नंबर का एक सवाल है तो वो उसी हिसाब से क्या है लिया है। अगर मैं 302 भी लेता
तो वो उतना ही जाता, एंड इसलिए मैंने 302.5 लिया। अगर यहाँ पर 302 भी ले लेता हूँ तो भी क्या है वो यही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अनटिल 0.5 नहीं आएगा तब तक कोई वेरिएशन नहीं होने का है। तो 302.5 से ज़्यादा लगभग आपको नज़र आते हैं 3245 बच्चे, और 305 पे 5 से ज़्यादा नज़र आते हैं आपको 2776 बच्चे। अब ये नीचे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर जो हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो यूआर के लिए कितनी गई है, लगभग 302.5 के करीब गई है। ये बात आप यहाँ से समझ लेते हैं, तो ये बात भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब हम क्या मानते हैं, बात करते हैं तो एक्चुअल बॉयज़ जो हैं 302+ वाले, ये क्या है, हमने जो डाटा है लगभग उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको जो नज़र आते हैं वो 3245 क्या है यहाँ से बच्चे नज़र आते हैं। तो हमने जो मतलब पता किया और डाटा में जो देखा है, तो जो गर्ल्स के जो नंबर थे या गर्ल्स जो थे नेम जो थे उसके अकॉर्डिंग क्या है, लगभग 17.5% या 17 से 18% जैसे कुछ नाम कॉमन थे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, हमको जो नज़र आया है लगभग 576 क्या है लड़कियां लगभग नज़र आती हैं। तो टोटल जो बॉयज़ हैं वो जो हो जाते हैं लगभग 2776 बच्चे क्या है यहाँ पर हो जाते हैं। तो जो गर्ल्स के नाम है वो हमने यहाँ से सर्च किए थे, फाइंड किए थे, बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अकॉर्डिंग क्या है हम बाद में क्या है ऐड कर लेंगे, बाद में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करेंगे कट ऑफ निकालते टाइम। तो इस चीज़ को क्या है आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे चल के बताते हैं कि आगे क्या यहाँ से जो फैक्टर हैं वो लिए जाएंगे। जो टोटल मतलब जनरल की सीट हैं, टोटल जनरल की सीट वो कितने टाइम्स ली गई हैं वो यहाँ से बात करते हैं। लगभग 3.74 टाइम्स क्या है जनरल की क्या है टोटल सीटें जो हैं वो लगभग ली गई हैं। तो यहाँ से आप इस वैकेंसी का मतलब कि टोटल का क्या है लगभग आप यहाँ पे पता ही है जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 2825 जैसे कि ऊपर बताया गया है, उसका कितना हो गया लगभग 10,566 क्या है स्टूडेंट्स क्या है लिए गए हैं। और रैंक IQ के थ्रू क्या है जो बॉयज़ हैं वो कितने नज़र आते हैं आपको 2676। अभी इसको यही मान के चलते हैं, बाद में क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कंसीडर कर लेंगे कि अगर इतने नहीं होते हैं तो कितने मतलब मार्क्स क्या है बढ़ सकते हैं, वो क्या हम कंसीडर कर लेंगे। अब इसके बाद बताते हैं कि जो मतलब इतने टाइम्स क्या है हमको मिले हैं और रैंक IQ इतना बता रहा है, तो लगभग क्या है हाउ मेनी टाइम्स क्या है हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, वो क्या है यहाँ से आपको पता लग जाएगा। कैसे कि आप इसको क्या है डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ से क्या है इससे डिवाइड कर देंगे, तो लगभग क्या है 3.948 टाइम्स क्या है हमको यहाँ से देखने के लिए मिलता है कि इतने गुना बच्चे क्या हैं लगभग 302+ क्या है हमको देखने के लिए मिलेंगे इतने टाइम्स। और ये बात आपके समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर देखना है कि अब क्या है एक नंबर पर अब कितने बच्चे हो जाएंगे। पहले मतलब लगभग एक नंबर पे क्या है पहले तब 176 बच्चे थे, तो अब एक नंबर पे जो बच्चे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑलमोस्ट क्या है आपको 700 बच्चे यहाँ पे एक नंबर पे क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 176 में 3.948 की। क्लियर, ये बात यहाँ से आपको समझ में आ जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ से लॉजिक लगाते हैं DV एंड PST वाला कि DV PST में क्या है कितने बच्चे क्या है फेल हुए हैं एंड कितने बच्चे क्या है एब्सेंट हुए हैं। एंड सबसे जो बड़ा फैक्टर है विश्वकर्मा जी, जिन्होंने वहाँ पर जाकर खुद वहाँ पर बैठ गए भर्ती बोर्ड में, और जब आपकी रनिंग होने वाली थी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों को सवाल किए। एंड जो एक भर्ती बोर्ड का चेयरमैन या भर्ती बोर्ड जो करने ही वाला है मालिक के वहाँ पर बैठ जाता है, तो बच्चे क्या है वहाँ से परेशान हो गए, तो जिसकी वजह से क्या है एब्सेंट थोड़ी क्या है बड़ी एंड काफ़ी लोग क्या है पकड़े गए। तो ये चीज़ क्या है सबसे ज़्यादा मेन हो जाती है, जिसके लिए क्या है हमारे एडमिन्स ने क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। तो अब बताते हैं कि जो लगभग क्या है जो बुलाए गए थे वो 10,566, ये तो आपको पता ही है। तो एज एन एवरेज जो हमको मतलब डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या है 10% क्या है जो बाकी लोग मान रहे हैं, पर मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ जो हमने कंसीडर किया है कि 9.28% बच्चे क्या है फेल हुए हैं DV PST में, या फिर क्या है वो एब्सेंट रहे हैं DV PST के टाइम। ठीक, तो यहाँ से क्या है एक मोटा मोटा आइडिया निकलता है कि इतने बच्चे क्या है लगभग DV PST में एब्सेंट रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाता है 980, और 980 माइनस करने के बाद जो आपको मिलता है 9,586 क्या है यहाँ से आपको बच्चे क्या है नज़र आते हैं। इसके बाद क्या है रनिंग होती है रनिंग के टाइम में, तो रनिंग का मैं आपको बता देता हूँ। जिनकी रनिंग सुबह 6 बजे से हुई थी और मतलब मॉर्निंग के टाइम पे क्या है निपट गई या ख़त्म हो गई, उनकी रनिंग क्या है बहुत अच्छी रही है। लेकिन जिनकी रनिंग नून में हुई है, ठीक है, नून में हुई है
तो उनको क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिली है। एंड सबसे ज़्यादा फेल क्या है नून वाली रनिंग शिफ्ट में ही हुए हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और ये मेरा खुद का मानना है कि जो मेरा एडमिन है वो रनिंग लगाने गए थे शुभम पाठक जी, तो 150 में से 146 बच्चे क्या है रनिंग क्वालिफाइड किए थे। तो ये जो रनिंग का आंकड़ा है वो बहुत अलग अलग है। तो यहाँ पर जो माना है वो एज एन एवरेज 7 से 8% एस्पिरेंट्स क्या है रनिंग में क्या है फेल हुए हैं। तो इसका 7 से 8% लगा लेते हैं तो लगभग 670 आता है। तो यहाँ पर कितने लगभग कितने टाइम से यहाँ पर आपको नज़र आ जाते हैं, मतलब जो रिमेनिंग यहाँ पर बचे आप देख सकते हैं कि 8,914 बच्चे क्या है अभी बचे टोटल। और जनरल की सीट कितनी है, लगभग 2,825 सीट है जो जनरल की है। तो लगभग कितने बच्चे बता हमको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, अगर इसमें से माइनस करते हैं, इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो लगभग 6,089 या 6,090 बच्चे मान सकते हैं। कितने पर जो कैलकुलेशन हमने निकाले थे एज पर कैलकुलेशन कितने बच्चे बैठ रहे थे 700 माफ़ कीजिएगा 700 बैठ रहे थे ऊपर, जो अभी मैंने निकाला है। दोबारा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से कितने बैठे थे हमारे निकले हैं नियर अबाउट इतना 700 बच्चे हमने लगभग क्या है यहाँ से हमारे बैठे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 बच्चे क्या हमारे बैठे हैं। तो अब कितने मार्क्स लगभग बढ़ जाएंगे, जो मतलब जो कट ऑफ लगी है उससे कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे, नियर अबाउट क्या है 8.690 के करीब बढ़ जाने चाहिए। ये मैं यूआर की बात कर रहा हूँ रिजर्व की, यूआर के लिए। ऐसी बाकी सबके लिए क्या है सेम रहेगा। तो यूआर के लिए क्या है लगभग इतने मार्क्स क्या है बढ़ जाने चाहिए। तो आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी लगभग यहाँ पे गई हुई है, एक यहाँ पे देखते हैं जो कट ऑफ है। ये तो सभी को पता ही है जो कट ऑफ है 302, 285, 87, 260 एंड 232। ये क्या है लगभग हमारा जो रेशियो है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो बात कर लेता हूँ कि किसी का 0.8 भी सही हुआ है तो किसी का 0.5 भी सही हुआ है। एंड उसके अकॉर्डिंग क्या है कट ऑफ हमने पहले बोली थी, पर उसको हटाकर जो आज कट ऑफ है उस पर बिलीव करेंगे। तो अब क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है यूआर के लिए वो कितनी पहुँच सकती है, 9 मार्क्स लगभग यहाँ पे आपके बढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं राउंड फिगर में बात ना करूँ तो 9 मार्क्स बढ़ेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बहुत कम कंसीडर किया है, मैं फिर बोल देता हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो मैंने बात की थी ओनली 5 मार्क्स का मैंने यहाँ कंसीडर किया है। 5 मार्क्स मतलब होते हैं 2 क्वेश्चन आपके, ठीक है। और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन बहुत मेन रोल अदा करेगा, नॉर्मलाइजेशन। एंड मैं ये प्रॉमिस तो नहीं करता, पर अगर सारे बच्चे क्या है एप्लीकेशन पर आ जाते हैं या फिर एक ज़्यादा वेटेज में नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाकर आ जाते हैं तो मैं ग्राफ क्या है आपको वहीं समझाऊंगा। एंड उससे क्या है इजीली नॉर्मलाइजेशन का क्या है आपको फैक्टर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जो कट ऑफ है वो कितना पहुँच सकता है आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनका जो कट ऑफ है मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है 317 जा सकता है किसी भी स्टेज में। इससे ऊपर क्या है नहीं जाने वाला है। और ये बिल्कुल फाइनल है कि चाहे धांधली कितना ही हो जाए, चाहे कुछ भी कितना ही हो जाए, मतलब इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। 317 पे आप लॉक कर लीजिए। अगर यहाँ पर हैं आपके 317 के आसपास भी बन रहे हैं, ठीक है, तो नीचे जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नीचे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और पीडीएफ देखें कि अगर आप इसके आसपास भी बन रहे हैं। मैं फिर बोलूँगा कि अगर मैं प्लस के 5 यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहा हूँ तो आप इसको माइनस के 2.5 भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पत्थर की लकीर हो गई ऐसा, बट ये है कि इतना लगभग आपका बनता है तो श्योर है। तो देखिए बच्चों ने क्या है कुछ डाटा कलेक्ट किया है कि जो डिकोडिंग रोल नंबर ये सब चीज़ें शुभम पाठक जी ने क्या है यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो डाटा है ये शुभम पाठक जी ने लिया है और इसका सारा आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए इस टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिलेगी। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अब ओवरऑल कट ऑफ की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बाकी कैटेगरी की कितनी कितनी लगभग जाएगी। तो रैंक आई क्यू के थ्रू यहाँ से कितनी कितनी जा सकती है जो हमने निकाली है, ठीक है। तो आप जनरल कैटेगरी की यहाँ पे बात करता हूँ मैं, लगभग 317 मैंने बोला है, ठीक। इसके बाद ओबीसी का 309, ईडब्ल्यूएस का 305 और एससी का लगभग 280 और एसटी का क्या है लगभग यहाँ से आपको नज़र आता है 245। अब देखिए ये एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है, जो ईडब्ल्यूएस वाला फैक्टर है। ईडब्ल्यूएस मैं यहाँ पे बोला हूँ 305, ठीक है। क्यों बोला हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या है, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि कम भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का और कुछ ऐसा मैटर आपका चल रहा है। तो वो अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, अगर वो एक्स सर्विसमैन जो है ईडब्ल्यूएस में कंसीडर मतलब कुछ ऐसा जो रोल आपका चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या अगर होता है तो आपका लगभग यहाँ से कट ऑफ जो जा सकती है वो 290
8 के आसपास भी आपकी जा सकती है, जैसे कि शुभम पाठक जी ने ग्रुप में क्या है बताया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक ऑथेंटिक कट ऑफ की तरफ जाना है। दूसरा, फीमेल का जो डाटा है वो हमको ये मिला है यहाँ से, ये भी क्या है ग्रुप के एडमिन ने दिया है, वहाँ से जाके आप वेरीफाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम कंटिन्यू आपको बता रहे थे, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, बिल्कुल सही डाटा है कि कितने कैंडिडेट्स क्या हैं जनरल के हैं, कितने कैंडिडेट्स ओबीसी के हैं, कितने कैंडिडेट्स एससी के हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा हमको यहाँ पे मिला है। तो इसका भी क्या है, आप नीचे से जाके क्या है टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एंड रात काफ़ी हो गई है, मैं ये वीडियो जैसे कि आपको टाइम नज़र आ रहा होगा ऊपर दिखा देता हूँ, मैं लगभग 2 बज रहे हैं और वीडियो को अब शूट करना पड़ रहा है मेरे को। एंड कोई बात नहीं है, मेहनत आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फीमेल की बात करता हूँ, जो फीमेल का यहाँ पर आपको नज़र आता है, फीमेल का जो क्राइटेरिया है, सीट्स हैं, उन पर बात कर लेता हूँ, इन कट ऑफ पे बात करेंगे। जो फीमेल है यहाँ पे आपकी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस का कुछ मैटर चल रहा है, तो 902 सीटें आपकी टोटल हो जाती हैं। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं 722 एंड 180 ओबीसी की 488, एससी की जो है लगभग 380 एंड एसटी की क्या है 35 सीटें होती हैं। तो 4 टाइम्स क्या है गर्ल्स बुलाई गई हैं और 4 टाइम्स वैकेंसी की लगभग हो जाती हैं 3600 के करीब गर्ल्स यहाँ पे हो जाती हैं। फेल जो हुई हैं डीवीपीएससी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 3320 यहाँ पे मान के चलते हैं, और आफ्टर रनिंग क्या है वो इतनी रह जाती हैं। एंड वैकेंसी जो है वो इतनी है, तो लेफ़्ट गर्ल्स जो है इतनी है। अब एक सीट पे हम मान के चलते हैं कि जो रैंक IQ के अकॉर्डिंग है, जो हमने माना कि जो पर मार्क्स पे है वो 200 का मतलब इस तरह से आ रहा है रेशियो। तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है, मतलब कि जो कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे, उसमें लगभग 9.1 का क्या है ऐड हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है गर्ल्स की मैक्सिमम विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर बात की जाए तो ये, और नॉर्मली बात किया जाए तो ये, तो इसी के क्या है लगभग बीच में रहने वाली है। तो 287 क्या है यूआर की यहाँ पे गर्ल्स की जो नज़र आ रही है, एंड ओबीसी की क्या है 275, एससी की कितना है यहाँ पे आप देख सकते हैं 246, एंड एसटी की कितना है 212। और इसी तरह से क्या है आपको सेम क्या है यहाँ पे क्या है थोड़ी ये गर्ल्स की क्या है कट ऑफ कुछ इस तरह से क्या है आपको नज़र आती है। तो दोस्तों यही क्या है पूरा एक समरी था, पूरा एनालिसिस था कट ऑफ का कि कितनी कितनी कट ऑफ क्या है यहाँ से जा सकती है। एंड आपको वो बाकी जो भी हेल्प चाहिए वो क्या है सब मैंने तैयार किया हुआ है। यहाँ पर ग्राफ एनालिसिस आपके लिए दिए हुए हैं। बाकी ये ग्राफ एनालिसिस हैं, ये मैं आपको बहुत जल्दी क्या है यहाँ पे दिखाऊंगा। इसमें ग्राफ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, और जो कि यही ग्राफ एनालिसिस आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। एंड जो कट ऑफ मैंने बताया है वो बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन है कि नॉर्मलाइजेशन कितना रहेगा उस पर डिपेंडिंग करेगा, ये उस पर डिपेंड रहेगा। तो ये क्या है ग्राफ मैंने पहले भी कुछ क्या है शेयर किए थे, पर आज तक एक्सप्लेन मैं इनको नहीं कर पाया हूँ, बट ये ग्राफ बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड ये सारे उन्हीं को किए जाएंगे जो बच्चे नीचे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ पर जाएंगे, तो उनको मैं सारे एक एक ग्राफ क्या है यहाँ से क्लियर कर दूँगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत मेरे को लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। टेक केयर, सी यू सून।